रिश्तेदारों के लिए बनाई आलू की टिक्की। यह कहानी है मोहनपुर गांव की। इस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ ना तो कोई अपनी अमीरी का घमंड करता और ना ही किसी गरीब को दबाया जाता। ऐसे ही एक दिन गांव में पंचायत लगी हुई थी, जहाँ सभी पंच अपने गालों पर हाथ रखे बैठे थे। और उन्हीं में से सरपंच कहता है, भाई, बात सिर्फ खाने की नहीं है, बात इज्जत की है। समझ नहीं आ रहा कि गांव की इस लाडली की शादी में ऐसा कौन सा हलवाई बुलाऊं जो हमारे मेहमानों और ख़ास तौर पर उन नखरेबाज रिश्तेदारों की खातिरदारी में कोई कसर ना छोड़े। शहर से जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके नखरे तो सातवें आसमान पर है। तभी दूसरा पंच बोला, मोहन भाई, आपकी चिंता जायज़ है, पर आप शायद भूल रहे हैं कि लड़के वालों ने, उन वीआईपी रिश्तेदारों ने साफ साफ संदेश भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि पूरी शादी में चाहे कुछ हो या ना हो, उन्हें तो बस आलू की टिक्की चाहिए। और टिक्की भी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल वैसी जैसी बड़े शहरों के 5 स्टार होटलों में मिलती है। मोहन बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, पर कलेजा मुंह को आ रहा है यह सोचकर कि क्या पूरी शादी में सिर्फ आलू की टिक्की रखना ठीक रहेगा। लोग कहेंगे कि मोहन की बेटी की शादी में गए थे और वहां सिर्फ आलू खाकर लौट आए। यह तो बहुत ही अजीब और शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। अभी यह पंचायत चल ही रही थी कि मोहन की पत्नी रानी अपने घर की दहलीज से बाहर निकलकर मटकी हुई चौपाल की तरफ आती है। उसके हाथ में पंखा था और चेहरे पर एक अलग ही भाव था। उसने मोहन से कहा, देखिए जी, अब मेहमानों की डिमांड आ गई कि उन्हें आलू की टिक्की खानी है, तो हमें शादी में वो रखनी पड़ेगी। अब लड़के वालों को नाराज करके तो हम अपनी बेटी का घर नहीं बसा सकते ना। जो उन्हें पसंद है वही खिलाना पड़ेगा। मोहन बोला, भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। टिक्की रखने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आलू तो अपने ही खेत के हैं। पर दिक्कत यह है कि उन्हें सिर्फ आलू की टिक्की नहीं चाहिए, उन्हें उसमें वैरायटी चाहिए। अब यह वैरायटी क्या भला है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। वह कह रहे हैं कि अलग अलग तरह की चटनियाँ होनी चाहिए, ऊपर से दही सोट का हिसाब भी अलग। रानी बोली, हम ऐसी टिक्की बनवाएंगे कि शहर वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब कोई हलवाई देख लो, चटनियाँ मैं बना लूंगी। मोहन जी ने सोचा, ऐसा हलवाई कहाँ से लाए। तभी गांव का सबसे चतुर लड़का चिंटू वहां आया। उसने कहा, अरे मोहन चाचा, क्यों परेशान हो रहे हो। आजकल टिक्की का मतलब सिर्फ आलू नहीं होता, बल्कि उसमें पनीर और मटर भरा जाता है। और चटनियाँ भी पुदीने की, इमली की और सौंठ की होती है। मोहन बोला, चिंटू बेटा, तू ही बता, हमारे गांव का हलवाई मंगू ये सब कर पाएगा क्या। चिंटू बोला, आपको पास वाले कस्बे से लल्लन उस्ताद को बुलाना होगा। मोहन ने तय किया कि इज्जत का सवाल है, इसलिए लल्लन उस्ताद को ही बुलाया जाए। 2 दिन बाद लल्लन उस्ताद अपनी टीम और बड़े बड़े पीतल के बर्तनों के साथ मोहनपुर गांव पहुंच गया। लल्लन ने कहा, सरपंच साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसी टिक्की बनाऊंगा कि रिश्तेदार शादी भूल जाएंगे और सिर्फ टिक्की की बात करेंगे। मोहन ने कहा, हाँ भाई, तुम बस वैरायटी वाली बात ध्यान में रखना और टिक्की स्वादिष्ट बनाना। तभी रानी बोली, लल्लन भाई, ऐसी टिक्की बनाना कि सब खाते ही रह जाए, किसी को कोई शिकायत ना हो। लल्लन बोला, अरे मालकिन, आप चिंता मत करिए, चटनियाँ तो मैं ऐसी बनाता हूँ कि मुझे दूर दूर के लोग भी जानते हैं। यह सुन मोहन और रानी खुश हो गए। मोहनपुर गांव की गलियां लाइटों से सजी थी। बारात जैसे ही घर में आती है, सबकी नजरें उस बड़े से काउंटर पर थी जहां लल्लन उस्ताद अपनी टीम के साथ आलू टिक्की बना रहे थे। तभी बारातियों ने कहा, अरे वाह, मैंने तो सोचा था यहाँ सिर्फ पूरी सब्जी मिलेगी, पर टिक्की की खुशबू ने तो कमाल कर दिया। तभी दूसरे ने कहा, अरे छोड़ो भी, गांव की टिक्की में शहर जैसा स्वाद हो सकता है क्या भला। तभी लल्लन ने कहा, साहब, आप एक बार खाकर तो देखिए, हमारे यहाँ सब वैरायटी है।
तभी बारातियों ने कहा, ठीक है भाई, एक प्लेट लगा ही दो। जैसे ही उन्होंने टिक्की खाई वे बोले, भाई साहब, मैंने आज तक ऐसी टिक्की नहीं खाई। इतनी स्वादिष्ट टिक्की दिल्ली के चांदनी चौक में भी नहीं मिलती। सच में इतनी स्वादिष्ट टिक्की मैंने कभी नहीं खाई। धीरे धीरे ये खबर पूरे पंडाल में फैल गई। सभी लोग मैन खाने को छोड़कर टिक्की के काउंटर पर खड़े हो गए। मोहन और रानी ये सब दूर खड़े देख रहे थे। मोहन जी ने कहा, रानी देखो, सभी लोग टिक्की पर टूट पड़े हैं, कहीं आलू कम ना पड़ जाए। तभी लड़के वाले मोहन के पास आए और बोले, आपने तो सच में कमाल कर दिया, ऐसी टिक्की बनाकर गांव का नाम ऊंचा कर दिया। रात भर शादी की रस्में चलती रही, पर पंडाल में सिर्फ टिक्की की ही चर्चा हो रही थी। सुबह जब विदाई का वक्त आया तो सभी रिश्तेदार गाड़ी में जाते समय टिक्की का एक एक दोना पैक करवा लिए। मोहन और रानी खुश हुए क्योंकि उनकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से हुई।